अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। चूँकि टेस्ट का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, आज 13 अप्रैल है और आज कारी साहिबान का टेस्ट है, तो उन लोगों के लिए नेक तमन्नाएँ हैं कि वो टेस्ट में कामयाबी हासिल कर सकें। और इसके बाद पीएसटी, पीईटी, डीम वगैरह ये टेस्ट भी अनकरीब है। तो जिन कैंडिडेट्स ने पीटी के लिए अप्लाई किया है, तो आज का पास्ट पेपर उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ पीटी का पास पेपर 2022 शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला एमसीक्यूज़ है, ही सेड टू हर, डिड यू नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स, चेंज द नरेशन। इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आप लोग को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ही आस्क्ड हर इफ़ शी नॉट इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोग देखें डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें यस नो क्वेश्चन है, और यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम इस तरह के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम सेट को आस्क्ड में चेंज करेंगे और ये टू प्रीपोजिशन ड्रॉप होगा, क्योंकि हमारे साथ इन्वर्टेड कामाज में क्वेश्चन है। और दूसरी बात यह है कि जब आपके साथ रिपोर्टेड स्पीच में ये डेड या डू ऑक्सिलरी हो, तो इसको हम ड्रॉप करेंगे और ये क्वेश्चन जो है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा। दैट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम एफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे ये रिपोर्टिंग स्पीच के बाद। तो इसलिए सेंटेंस नंबर सी ठीक है, ही आस्क्ड हर, यहाँ इसके बाद एफ का इजाफा हुआ है, और बाकी जो क्वेश्चंस है इसमें ये डेड और डू को ड्रॉप किया गया है। आप लोग ये पॉइंट याद रखें कि डेड और डू ये ऑक्सिलरी ड्रॉप होंगे। सो शी नॉट इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में यूअर जो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हर है, तो इसलिए इनवाइटेड के बाद ये हर यूअर को हर में चेंज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन है, समर विच इज़ माई फेवरेट सीज़न विल बी हेयर एन अनदर वीक। समर मौसम गर्मा, विच इज़ माई फेवरेट सीज़न जो मेरा पसंदीदा मौसम है, विल बी हेयर यहाँ होगा इन अनदर वीक दूसरे हफ्ते में। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है। तो सबसे पहले अहम बात यह है कि आप लोगों को एडजेक्टिव का फंक्शन के बारे में पता हो। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में या नाउन की वजाहत करते हैं। तो इसमें विच इज़ माई फेवरेट सीज़न ये क्लोज इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, समर के बारे में, कि मौसम गर्मा ये कौन सा मौसम है, विच इज़ माई फेवरेट सीज़न जो मेरा पसंदीदा मौसम है। तो ये वाला क्लॉज इसमें एडजेक्टिव का फंक्शन मौजूद है, तो ये हमारे साथ एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके बाद नंबर 50 है, विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज दिए गए सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंस में है। तो अहम बात यह है कि आप लोगों को इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में पता हो। इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये टू प्लस बेसिक फॉर्म द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। तो ए नंबर सेंटेंस में तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब नहीं है। इसी तरह बी नंबर में टू है, लेकिन टू के बाद लंदन जो है ये वर्ब नहीं है, तो ये भी गलत है। नंबर सी आप लोग देखें, सलीम हैटेड टू लीव, तो ये टू और लीव जो है वर्ब है, तो ये इससे इन्फिनेटिव फ्रेज बनता है, तो ये सी वाला ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इट वॉज रियली डार्क, यकीनन तारीकी थी। आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सका। तो ए नंबर है समथिंग, ये ठीक नहीं है क्योंकि इसको हमेशा हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं और ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई कुड नॉट। बी नंबर है नथिंग, तो नथिंग में निगेशन है और ऑलरेडी सेंटेंस में भी निगेशन है, कुड नॉट। तो एट अ टाइम वन सेंटेंस में 2 मरतबा निगेशन नहीं हो सकती, ये भी गलत है। नंबर सी है एनीथिंग, तो एनीथिंग ठीक है क्योंकि एनीथिंग को मोस्टली हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, आई कुड नॉट सी, तो एनीथिंग यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है, समटाइम्स आई गेट रियली स्पेस व्हेन आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल इन इंग्लिश। समटाइम्स आई गेट रियली, तो आप लोग देखें यहाँ पर गेट वर्ब है और गेट वर्ब के बाद मोस्टली एडजेक्टिव यूज़ होता है और इसके बाद नाउन भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जब नाउन यूज़ किया जाता है तो फिर गेट की मीनिंग जो है थोड़ी सी चेंज होती है, और जब इसके बाद एडजेक्टिव यूज़ होता है तो फिर गेट की मीनिंग होती है होना।
तो यहाँ पर ए नंबर ठीक नहीं है फ्रस्ट्रेट, क्योंकि ये वर्ब है और ऑलरेडी गेट भी वर्ब है, तो एट अ टाइम एक सेंटेंस में इस तरह दो वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते। नंबर बी है फ्रस्ट्रेटिंग, ये एडजेक्टिव है लेकिन ये ठीक नहीं है। नंबर सी है फ्रस्ट्रेटेड, ये एडजेक्टिव है, ये वाला ठीक है। तो अभी मोस्टली कैंडिडेट्स ये फ्रस्ट्रेटिंग और फ्रस्ट्रेटेड इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि ये तो दोनों एडजेक्टिव है, ये फ्रस्ट्रेटिंग यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं होता। तो ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये फ्रस्ट्रेटिंग इस किस्म का आईएनजी वाला एडजेक्टिव जो है ये मोस्टली नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ होता है, और ईडी वाला एडजेक्टिव जो है ये लिविंग थिंग के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पर आई जो है लिविंग थिंग है, तो इसलिए इसके साथ तो ये फ्रस्ट्रेटेड यूज़ होगा। और नंबर डी है फ्रस्ट्रेशन, तो आप लोगों ने बताया कि गेट के बाद नाउन भी यूज़ होता है और ये फ्रस्ट्रेशन नाउन है, लेकिन फिर गेट की मीनिंग थोड़ी सी चेंज होगी। जब गेट के बाद नाउन आ जाए तो फिर गेट की मीनिंग जो है पहुंचना होगी या हासिल करना होगी, या इसकी मीनिंग होगी समझना। सपोज़ मैं कहता हूँ आई गॉट योर पॉइंट, मैं आपकी बात को समझा, तो यहाँ पर गेट के बाद जो है पॉइंट नाउन है, तो इसकी मीनिंग है अंडरस्टैंड, और इसकी मीनिंग हासिल करना भी है। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, मैंने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। और गेट की मीनिंग रीच अराइव भी है, पहुँचना भी है। आई गॉट होम ऑन टाइम, मैं घर को वक्त पर पहुँचा। नेक्स्ट है 69, ICC स्टैंड्स फॉर, ये किस चीज़ की एब्रिविएशन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है 70, व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर की मीनिंग है हड्डी का टूटना, हड्डी के टूटने के लिए फ्रैक्चर यूज़ होता है, तो ए नंबर ठीक है ब्रोकन बोन। नेक्स्ट है 71, स्पेस इज द एबिलिटी टू बेयर ड्यूरिंग फटीग, फटीग की मीनिंग है थक जाना या तंग आना, तो थक जाने के दौरान बर्दाश्त करने के सलाहियत को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एंजोरेंस। स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ की मीनिंग क़ुव्वत है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की मीनिंग लचक है, स्पीड भी नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर ठीक है एंजोरेंस। नेक्स्ट है 76, द एडवर्ब ऑफ रीज़न फ्रॉम द फॉलोइंग इज, मदज़ेल में से कौन सा एडवर्ब ऑफ रीज़न है। नंबर ए है एनफ, ये तो एडवर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। नंबर बी ठीक है हैंस, क्योंकि ये रीज़न शो करता है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि इट वॉज रैनिंग हैंस आई गॉट लेट, बारिश हो रही थी इसलिए मुझे देर हुई या मैं लेट हुआ, तो ये हैंस जो है ये रीज़न शो करता है और ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है। नंबर सी हेयर, ये भी एडवर्ब है लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और नंबर डी ये भी एडवर्ब है लेटली, लेकिन लेटली जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है 77, मैनी पीपल थिंक दैट एजुकेशन इज़ नॉट स्पेस फॉर वेमेन, तो इसमें सी नंबर ठीक है नेसेसरी, नेसेसरी की मीनिंग है एसेंशियल, ज़रूरी, लाजमी। और ए नंबर ठीक नहीं है सीकिंग, क्योंकि सीकिंग की मीनिंग है चाहना या मांगना। नंबर सी डी ये भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट है 78, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007, वो 2007 से इस दफ्तर में काम नहीं करती रही है। द गिवन स्टेटमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये दिया गया स्टेटमेंट या सेंटेंस जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। नंबर ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। नंबर बी सिंपल सेंटेंस, सिंपल भी नहीं है क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम सादा स्टेटमेंट, सादा बयान बनाते हैं। नंबर सी नेगेटिव सेंटेंस, तो ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें निगेशन है, नॉट है। नेक्स्ट है 79, आई ओनली गो टू द सिनेमा, मैं सिर्फ सिनेमा जाता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून ये एडियम है, इसकी मीनिंग है रेयरली, मतलब कम तर। सो द अंडरलाइन पोर्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो बी नंबर ठीक है इन एडियम। इसके बाद नेक्स्ट है यू सेट ऑन अ थ्रोन ऑफ लाइज, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये मेटाफर है क्योंकि इसमें कंपैरिजन हो रही है। ये यू शख्स की कंपैरिजन हो रही है थ्रोन ऑफ लाइज के साथ। थ्रोन ऑफ लाइज मतलब झूठ का ताज, तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, तो ये मेटाफर है। नेक्स्ट वन है द सीक्रेट वॉज नॉन, राज के बारे में पता था बाय फ्यू,
The underlined word is the example of, یہ underlined word few کی چیز کا example ہے. تو اے نمبر ٹی ہے indefinite pronoun, کیونکہ indefinite کا مطلب ہے غیر متعین, مطلب unknown, unclear. تو یہاں few سے ہمیں ایگزیکٹ پرسن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ راز کے بارے میں کس کو پتہ ہے, تو اس لیے یہ اے نمبر ٹھیک ہے. باقی بھی ہے پرسنل پروناؤن, تو یہ آئی, وی, یو, ہی, شی, ایٹ, دے, یہ سارے پرسنل پروناؤنس ہے. نمبر سی پوزیسو پروناؤن, تو پوزیسو پروناؤن جو ہے یہ اونرشپ شو کرتا ہے, جیسے کہ یور, آور, دیر, ہر, یہ سارے پوزیسو پروناؤن ہیں. نمبر ڈی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن, تو یہ بھی نہیں ہے کیونکہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جو ہے دس, دیٹ, دیز, دوز, سچ, یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہے.